एवरीवन, सो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है फाइंड इक्विलिब्रियम इंडेक्स इन एन एरे. सो व्हाट इज एन इक्विलिब्रियम इंडेक्स? सो इक्विलिब्रियम इंडेक्स इज दैट इंडेक्स जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड का सम इक्वल है. इसका सम एंड दिस सम इज इक्वल. दिस इक्विलिब्रियम इंडेक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द सम. So for example, अगर हम इनपुट लें, there is an array with this number -7, 1, 5, 2, -4, 3 और 0 and the equilibrium index is 3. Means अगर हम इंडेक्स देखें 0, 1, 2, 3 तो इसके लेफ्ट साइड का सम क्या है? Which is 6, -7, -1 and इसका सम -1. करेक्ट. सो लेफ्ट साइड का इस इंडेक्स के लेफ्ट साइड का सम इज इक्वल टू इसके राइट साइड के इंडेक्स के राइट साइड की एलिमेंट्स के. करेक्ट. सो हमें इक्विलिब्रियम इंडेक्स फाइंड करना है इन एन एरे. सो इसको हम कैसे कर सकते हैं? एक अप्रोच जो मेरे दिमाग में आ रही है विच इज ब्रूट फोर्स, कि मैं हर एलिमेंट को ट्रैवर्स करूंगा, उसके लेफ्ट साइड का सम निकालूंगा, उसके राइट साइड का सम निकालूंगा एंड चेक करूंगा कि इफ बोथ सम आर इक्वल, राइट सम एंड लेफ्ट सम, then I will return that index. करेक्ट. और अगर इनकेस हमें कोई ऐसा इंडेक्स नहीं मिलता, आई विल रिटर्न -1. ठीक है. तो इसको अगर हम इंप्लीमेंट करना तो हाउ कैन वी डू दैट? सो अगर हमें इसे इंप्लीमेंट करना हो तो हाउ कैन वी डू दैट? सो एक फंक्शन लिख लो, int equilibrium index which accept the array and n, which is size of an array, and simply I will use two loops I and j. I will just maintain two variable, left sum and right sum. अब लेफ्ट सम क्या होगा? लेफ्ट सम होगा मेरे इंडेक्स से 0 से लेके जो इंडेक्स हमें फाइंड करना उससे एक पहले वाला. एंड राइट सम क्या होगा? मेरे करंट इंडेक्स से +1 to n-1. करेक्ट. तो मेरे को अपना लूप चलाना 0 से लेके इंडेक्स i-1 एंड राइट सम के लिए i+1 से लेके n-1 तक. करेक्ट. तो मुझे ये मिल जाएगा राइट सम, ये मिल जाएगा हमें लेफ्ट सम. सो सेम थिंग, इफ j equal to 0, j is less than I and j plus plus, so लेफ्ट सम को ऐड कर दो. एंड सेम वे दिस इज फॉर j equal to I plus 1. now I'm not considering I, क्योंकि हमें I को इंक्लूड ही नहीं करना है. j is less than n, j plus plus एंड राइट सम में एलिमेंट ऐड कर दो. एंड इन द एंड आई विल चेक कि लेफ्ट सम अगर राइट सम के इक्वल है तो रिटर्न द इंडेक्स. तो मेरे को आई रिटर्न करना है. अंडरस्टूड? सो हमने हर एलिमेंट के लिए लेफ्ट सम चेक किया. फॉर एग्जांपल दिस एलिमेंट के लिए मैंने लेफ्ट सम चेक किया 0 से लेके i-1 तक एंड राइट सम चेक किया i+1 से लेके n-1 तक. तो हर एलिमेंट्स के लिए मैंने पूरा एरे ट्रैवर्स किया, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ n², क्योंकि हर एलिमेंट के लिए आई एम ट्रैवर्सिंग एरे. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1. so time complexity is pretty bad. Can we optimize it? Let's see. so if we see here कि मेरे को लेफ्ट सम, अभी मेरे को लेफ्ट एरे क्यों ट्रैवर्स करना पड़ा है? फॉर फाइंडिंग लेफ्ट सम एंड राइट सम. करेक्ट. बट अगर मुझे इस एरे का टोटल सम पता है, फॉर एग्जांपल -7, 1, 5, 2, -4, 3 एंड 0. करेक्ट. इस एरे का टोटल सम क्या हुआ? -6, -1, 1 एंड ये -1, तो 0 हुआ. करेक्ट. इस एरे का टोटल सम इज 0. सो अगर मुझे इस एलिमेंट का लेफ्ट सम और राइट सम निकालना है और मेरे को टोटल सम पता है, करेक्ट, तो ये मेरा एरे का टोटल सम हुआ, ये मेरा लेफ्ट सम हुआ, ये मेरा राइट सम हुआ एंड दिस इज इंडेक्स.
तो अगर मैं ये बोलूं कि लेफ्ट सम प्लस करंट इंडेक्स प्लस राइट सम इज इक्वल टू टोटल सम, करेक्ट। सो अगर मेरे को राइट सम निकालना है, सी लेफ्ट सम, अगर मेरे को लेफ्ट सम पता है तो कैन आई गेट राइट सम? यस आई कैन। राइट सम विल बी टोटल सम minus left sum minus array of I. So can it is possible to get the left sum in one traversal? I can do that. Can it is possible to get the total sum? I can do that also. So अगर मैंने पहले सबसे पहले इसका टोटल सम निकाल दिया इस एरे का, which will be, मैंने पूरे एरे को ट्रैवर्स किया, टोटल सम निकल गया, एंड नाउ मैं हर एलिमेंट का लेफ्ट सम निकालता चला जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसका लेफ्ट सम क्या होगा? अभी इसका लेफ्ट सम होगा नथिंग, जीरो। इसका लेफ्ट सम क्या होगा? -1। इसका लेफ्ट सम क्या होगा? जो पुराना लेफ्ट सम था उसमें ही मैं ये करंट वैल्यू ऐड कर रहा हूं, प्रीवियस वन। इसका लेफ्ट सम क्या होगा? जो अभी तक लेफ्ट सम आया उसमें आई एम एडिंग दिस वन। तो मेरे को लेफ्ट सम निकालना, मैं एक आइटरेशन में निकाल सकता हूं, करेक्ट। एंड राइट सम मेरे को इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सो मेरे पास राइट सम आ गया, मेरे पास लेफ्ट सम आ गया। सो कैन आई कंपेयर दीज टू वैल्यू एंड चेक कि it is equilibrium index or not? We can do that, correct? So how can we code it? Let's see. So the code will be int equilibrium index. इसमें I have array and n. सबसे पहले मैंने टोटल सम निकाल लिया for I equal to 0 to I less than n, I plus plus, and total sum plus equal to array. तो मैंने सारे एलिमेंट को प्लस कर दिया एंड आई गॉट द टोटल सम। नाउ आई कैन मेंटेन द लेफ्ट सम। लेफ्ट सम का एक ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने फिर से आइटरेट कर दिया, आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन m एंड आई प्लस प्लस। अब इस एरे का मेरे को राइट सम निकालना है और इस एरे का लेफ्ट सम निकालना है, ठीक है। तो राइट सम क्या होगा इस एरे का? जो भी होगा, मेरे को इंक्लूड करने से पहले, मेरे को इस एलिमेंट को इंक्लूड करने से पहले लेफ्ट सम में मेरे को राइट सम निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, टोटल सम, ये रहा टोटल सम माइनस लेफ्ट सम जो अभी तक मेरे पास है विच इज 0, क्योंकि यहाँ पे भी पहले एलिमेंट में तो कोई लेफ्ट सम होगा ही नहीं, एंड माइनस एरे ऑफ इंडेक्स, क्योंकि मेरे को इस इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करना है अपने राइट सम में भी और लेफ्ट सम में भी, ठीक है। आई विल चेक कि राइट सम इज इक्वल और नॉट, करेक्ट, लेफ्ट सम से, एंड इफ इट इज देयर देन रिटर्न द आई। अगर नहीं है तो आगे बढ़ो। अब सिंस आई हैव प्रोसेस दिस एलिमेंट, अभी तक मेरा लेफ्ट सम 0 था, अब आई एम गोइंग टू नेक्स्ट एलिमेंट, करेक्ट। सो मुझे इसको अपने लेफ्ट सम में इंक्लूड करना होगा। सो माय लेफ्ट सम को मैंने करंट इंडेक्स में ऐड कर दिया, और इन द एंड अगर मुझे को कोई नहीं मिलता तो आई विल रिटर्न -1। इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। तो लेट्स टेक इट दिस एग्जांपल ओनली, -7 1 5 2 -4 3 एंड 0। इसका टोटल सम कितना बनेगा? -7 -6 -1 1 -3 3 एंड 0। तो टोटल सम मेरा बन गया 0। लेफ्ट सम मेरा मैंने डिफाइन कर रखा है 0, एंड राइट सम अभी मैंने 0 पे ही होगा। सो सबसे पहले क्या है, मैंने टोटल सम निकाल लिया 0, लेफ्ट सम हमारा अभी 0 है। अब मैंने i इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, इसमें अभी मेरा लेफ्ट सम 0 ही रहेगा, एंड राइट सम क्या होगा? राइट सम विल बी टोटल सम माइनस लेफ्ट माइनस एरे ऑफ आई। तो टोटल सम इज 0, लेफ्ट सम इज 0, एंड एरे ऑफ आई इज -7, करेक्ट। सो 0 - 7 विच इज +7। तो राइट सम मेरा हो गया +7। तो लेफ्ट सम हमारा 0 है, राइट सम हमारा 7 है, करेक्ट। तो इट विल गो, इट इज नॉट fulfilling this condition, so I will go to next iteration. Before that I will add this value into my array. So
अब लेफ्ट सम की वैल्यू क्या होगी, -7. नाउ अगेन I इक्वल टू 1. अब यहां पे आ गया मेरा I. लेफ्ट सम मेरा -7. राइट सम क्या होगा, टोटल सम इज 0. लेफ्ट सम क्या है, -7. एंड एरे का इंडेक्स क्या है, 1. तो इट विल बी 7 - 1 इक्वल टू 6. So this is 6. So -7 and 6 is not included. So I will iterate over again. अब मेरा और लेफ्ट सम क्या बचा मेरा, सॉरी. So I'm adding this element into my left sum. So -7 plus 1 is -6. Now again my left sum is -6. Right sum क्या होगा हमारा, 0 -6 and current element is 5 -5. 6 - 5 equal to 1. तो राइट सम मेरा बना 1. -1 and 1 is not equal. So I will update my left sum, which is -6 plus 5 -1. Now I is 3. I is 3. तो मेरा लेफ्ट सम इज -1. राइट सम विल बी 0. लेफ्ट सम क्या है, -1 and current index is 2, which is 2. So 1 minus 2, which is -1. So now right is -1. So यहाँ if I check right sum and left sum is equal. So I will return I, which is 3. करेक्ट. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, हमने केवल एक बार एरे के लिए ट्रैवर्स किया एक टाइम, एंड सेकंड टाइम हमने लेफ्ट सम को कैलकुलेट करने के लिए किया. सो ऑर्डर ऑफ 2n विच इज ऑर्डर ऑफ n. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1 क्योंकि हमने कोई न्यू स्पेस इंट्रोड्यूस नहीं किया. होप यू हैव अंडरस्टूड इट. Thanks for watching. If you have liked the video, please like and subscribe to the channel. Thank you.